अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है गाज़िज़ लॉ। तो गाज़िज़ लॉ को पढ़ने से पहले मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन को दबाएं, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। तो हमारा आज जो टॉपिक है वो है गाज़िज़ लॉ। गाज़िज़ लॉ जो है इसकी स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करने से पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके हवाले से भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसमें हमने कुछ यूँ कहा था कि आपके पास फ्लक्स जो है वो चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है। ये कब था? जब आपने एक चार्ज सपोज करके बताया कि क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज अगर हो तो उसकी मदद से ये फ्लक्स होगा। लेकिन गाज़िज़ ने इसी चीज़ को, इसी स्टेटमेंट को एक ब्रॉडली एक्सप्लेन किया, और ब्रॉडली उसने इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया वो हम जो है वो आज इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। वो क्या थी? उसने यूँ स्टेट किया इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in it। ये गाज़िज़ लॉ ने इसको स्टेट किया था जो हमने अभी लास्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिजल्ट लिखा, लेकिन उसने अपनी स्टेटमेंट को टोटल चार्ज के साथ डिफ़ाइन किया। तो हम टोटल चार्ज के साथ इसको देखेंगे कि उसने इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया। उसके लिए इसने एक एग्जांपल जो है वो बताई कुछ इस तरह से। उसने कहा कि कोई भी आप रैंडम शेप कंसीडर कर लें। इस रैंडम शेप के अंदर जो है वो आपके पास बहुत सारे जो है वो चार्जेस मौजूद हैं, और वो पूरी सरफेस के अंदर जो है वो डिवाइड हुए हैं, पूरी सरफेस के अंदर जो है वो स्प्रेड हुए हैं। उन चार्जेस को सपोज करते हैं हमने Q1 Q2 अप टू Qn जो है वो बता दिया। लेकिन अब हमने तो यहाँ पे फ्लक्स निकालना है इस पूरी सरफेस का इस सारे चार्जेस की मदद से। लेकिन अभी तक जो हमने रिजल्ट पढ़ा है, जो हमने रिलेशन पढ़ा है, वो सिर्फ एक चार्ज के लिए, एक चार्ज एनक्लोज हो क्लोज सरफेस में, तो आपने उसका फ्लक्स जो है वो डिफाइन किया हुआ है। तो इसके लिए हम बेटा ये देख के इसको कंसिडर करेंगे। गाज़िज़ लॉ ने इसको यूँ एक्सप्लेन किया। उसने कहा सपोज कर लें आप कि आपके पास अभी सिर्फ एक ही चार्ज है, इसी की नंबर ऑफ लाइन्स जो है पूरी क्लोज्ड सरफेस के अंदर से पास कर रही हैं। तो तब आप सिर्फ एक ही लाइन का जो फ्लक्स है वो यूँ लिख पाएंगे, Q1 और एप्सिलॉन नॉट। फिर अगर आप सिर्फ Q2 को सपोज कर लें तो आप उसका फ्लक्स क्या लिखेंगे, Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। और इसी तरह आप हर एक चार्ज को बारी बारी सपोज करते हुए आप हर चार्ज का फ्लक्स जो है वो बता सकते हैं इस तरह। लेकिन हमें तो इसका टोटल फ्लक्स रिक्वायर्ड था, तो टोटल फ्लक्स को जो है वो उसने कुछ यूँ एक्सप्लेन किया कि अगर आप इन सब फ्लक्सेस का सम कर लें, इन सब फ्लक्सेस का आप अगर सम कर लें तो आपके पास टोटल फ्लक्स जो है वो आ जाएगा इन सब चार्जेस की मदद से। इसकी हम जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। इन सब में आप देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो कॉमन है। तो हम यहाँ पे इस रिलेशन को कुछ यूँ भी लिख सकते हैं जो कि गाज़िज़ लॉ ने डिफाइन किया था। वो क्या था? उसने कहा कि आपके पास ये जो Q1 Q2 अप टू Qn है, ये उन सब चार्जेस का सम है जो इस क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद है। तो हम इसको यूँ भी स्टेट कर सकते हैं, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। तो आप इसको जो है इस तरह भी जो है वो स्टेट कर सकते हैं। ये तो थी इसकी गाज़िज़ लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन। टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। अच्छा, अभी अगर ये टोटल चार्ज एनक्लोज इन इट है तो हम इस टोटल चार्ज को अगर कैपिटल Q के साथ लिख दें, Q1 Q2 अप टू Qn, तो आप इस अपनी स्टेटमेंट को यूँ भी
लिख पाएंगे ऐसे भी। तो ये बेसिकली इसकी स्टेटमेंट और ये इसका जो है ये फार्मूला है जो हमने अभी तक जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब हमने इसकी स्टेटमेंट को आगे फर्दर लेके चलना है। उसको किस तरह से? गाजिस लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं आपकी बुक के अंदर। 3 इसकी एप्लीकेशंस हैं। इन तीनों एप्लीकेशन में से कोई एक एप्लीकेशन जो है इसके साथ एज ए लॉन्ग के तौर पे आती है। इम्पोर्टेंट है तीनों ही एप्लीकेशन। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम गाजिस लॉ को जो है वो किस तरह से क्या चीज़ फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन है। अभी तक यहाँ तक तो हमें पता ये चला है कि गाजिस लॉ से आप क्या डिटर्मिन कर सकते हैं। आप इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं किसका? एक क्लोज्ड सरफेस का। तो इसकी फर्दर एप्लीकेशंस क्या है वो हम जो है इसकी तरह। चलो बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ गाजिस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गाजिस लॉ को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि इस गाजिस लॉ से आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि वो जो 3 एप्लीकेशन है उनमें हम क्या चीज़ जो है वो डिटर्मिन करेंगे। तो गाजिस लॉ जो है हमने इसकी अभी जो है वो एप्लीकेशन बतानी है। नंबर 1 तो आप इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मालूम कर सकते हैं, और दूसरा आप इसकी मदद से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो भी मालूम करेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज और सम ऑफ चार्ज। ये काम जो है वो 2 आप इससे कर सकते हैं। अब गाजिस लॉ को जो है वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करने से पहले, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने से पहले, हमें इसकी एक और टर्मिनोलॉजी जो है वो देखनी होगी, एक और डेफिनेशन देखनी होगी जो हम एप्लीकेशन के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। और वो क्या है? एक इमेजिनरी सरफेस, गाशियन सरफेस, जो कि गाजिस ने जो है वो हमें इसके बारे में भी बताया। इसके बारे में उसने हमें 2 जो है वो पॉइंट्स बताए हैं, 2 इसने जो है वो इन्फॉर्मेशन दी हैं। वो क्या थी? उसने ये कहा कि इट इज़ एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। ये इसका जो है वो पहला पॉइंट था कि गाशियन सरफेस किस तरह की होनी चाहिए? एक इमेजिनरी और क्लोज्ड सरफेस हो। ख्याली सरफेस है, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, हम इसको जस्ट कंसीडर करेंगे। और दूसरा, इट्स बाउंड्री पासिव थ्रू द पॉइंट where we have to calculate electric intensity। ये इसके 2 फीचर्स थे कि आपने गाशियन सरफेस को कैसा सपोज करना है, किस तरह की होनी चाहिए। नंबर 1 तो ये इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस है, और दूसरा इसकी बाउंड्री कहाँ से पास करनी चाहिए? उस पॉइंट से जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। अब इसकी फर्दर जो डिटेल है वो आपको भी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो आ जाएगी कि हम इसको जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो अब बेटा हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है गाजिस लॉ के अकॉर्डिंगली वो ये है कि हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है फाइंड आउट करनी है। कहाँ पे? इनसाइड अ हालो चार्ज स्फीयर। हमने एक हालो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो मालूम करनी है। तो इसके लिए हम जो यहाँ पे कंसिडरेशन करेंगे, सपोज कर लें आपके पास जो है ये एक स्फीयर है और ये क्या है? हॉलो चार्ज है। इसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज से ये खाली है। अंदर ये खाली किस चीज़ से है? चार्ज से। और आपने मालूम कहाँ पे करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? इसके अंदर कहीं पे भी। सपोज करते हैं हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पी पॉइंट के ऊपर जो है मालूम करनी है। आप इस जगह पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है मालूम करना चाह रहे हैं। तो देखना एक और बात है कि हमारे पास ये हालो चार्ज स्फीयर है, तो इसका मतलब है कि अगर ये हालो चार्ज स्फीयर है तो आपको कहीं ना कहीं चार्ज जो है वो सपोज करना पड़ेगा ताकि आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम कर सकें। तो डेफिनेट चूँकि उसने क्वेश्चन में कह दी है कि अंदर आप चार्ज सपोज नहीं कर सकते, चार्ज से वो खाली होना चाहिए, तो डेफिनेटली हम चार्ज जो है इससे बाहर जो है वो सपोज करेंगे। तो उसके लिए हम कहते हैं कि हमने यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है इसकी
आउटर सरफेस के ऊपर। तो आउटर सरफेस पे हमने यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप इसको डिफाइन या स्टेट किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम कुछ यूँ लिखते हैं। अच्छा तो बेटा अब हम इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन लिखी है, वो क्या है कि हमने कंसीडर किया है एक हॉलो चार्ज स्फीयर जिसका रेडियस क्या है, वो है हमारे पास यहाँ पे कैपिटल R, और हमने यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसके सरफेस के ऊपर। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर एट पॉइंट P। तो जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी हो, हमें क्या करना होता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। फॉर दिस पर्पज वी इमेजिन अ गॉसियन सरफेस। अ गॉसियन सरफेस हमने जो है यहाँ पे इमेजिन करनी है। अ गॉसियन सरफेस इज इमेजिन, हमने गॉसियन सरफेस जो है वो सपोज की इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। हमने स्फीयर की ही फॉर्म में जो है गॉसियन सरफेस सपोज की है, और वो किस तरह की है, उसका रेडियस क्या है, कितनी है, ऑफ रेडियस R प्राइम, जबकि R प्राइम जो है वो लेस देन है किसके, कैपिटल R के। और इसकी बाउंड्री जो है वो कहाँ से पास कर रही है, उस पॉइंट से जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो मालूम करनी है। ये आपके पास क्या है, गॉसियन सरफेस है, और इसका जो रेडियस है वो है आपके पास R प्राइम, और आपने इस जगह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है मालूम करनी थी। तो जैसा कि हमने पहले गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी जो है वो दो बताई थी। पहली क्या थी, इमेजिनरी सरफेस है ये, और दूसरी क्या थी, दूसरी हमने ये कहा था कि उसकी बाउंड्री कहाँ से पास करनी चाहिए, उस बाउंड्री पासिस थ्रू द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये भी हम साथ जो है इसके साथ एक लाइन जो है वो ऐड कर लेंगे। तो अब हम जो है इसी गॉसियन सरफेस के ऊपर जो है वो फ्लक्स के दोनों फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। कौन कौन से फ्लक्स के आपके पास ना दो फार्मूलाज थे, एक है फाइव इक्वल्स टू ई डॉट ए, और एक है गॉसेस लॉ वाला Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। आपने इन दोनों फार्मूलाज को जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करना है। तीनों एप्लीकेशंस का रूल एक ही है। सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस सपोज करनी है, और उसकी पर सपोज करने की कंडीशन आपको पहले बता दी गई है। दूसरा काम क्या करना है, गॉसियन सरफेस सपोज करने के बाद आपने इन दोनों फ्लक्सेस के फार्मूलाज इसके ऊपर अप्लाई करने हैं, यानी कि दोनों फार्मूलाज से आपने फ्लक्स डिफाइन करना है। फिर आपने इन दोनों को कंपेयर करके वहाँ से E को एलिमिनेट कर लेना है, E को आपने सेपरेट कर लेना है। तो E जो है वो आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। तो अब हम यही करने जा रहे हैं। अब हम फ्लक्स जो है वो दोनों कंडीशन के लिए इसका जो है वो अप्लाई करेंगे। अब हम जो इसका फ्लक्स डिटर्मिन करने के लिए हमने कहा था दो फार्मूले हैं, एक फाइव इक्वल टू ई डॉट ए वाला, और दूसरा हमारे पास है जो गॉसेस लॉ वाला था। तो पहले हम जो है फाइव इक्वल्स टू ई डॉट ए जो है वो अप्लाई करेंगे। हम कहेंगे एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज फाइव इक्वल्स टू ई डॉट ए। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है, इस तरह आप उसको डिफाइन करते हैं। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ई डॉट ए होगी अगर इसका एरिया जो है, इस गॉसियन सरफेस का एरिया ए हो, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो ई हो अगर, तो तब ये फ्लक्स होगा। ये हमने अभी सपोज किया। अब देखते हैं कि दूसरे फार्मूले से इसका कंपैरिजन क्या आता है। अब हम साथ ही गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई गॉसेस लॉ ऑन गॉसियन सरफेस। गॉसेस लॉ क्या था, वो ये है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू चार्ज एनक्लोज्ड। ये फार्मूला है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो कितना है। तो अगर आप इस गॉसियन सरफेस को ध्यान से देखें तो क्या इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है कुछ, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज मौजूद है? चार्ज तो कहाँ पे है, इसकी सरफेस के ऊपर। इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे चार्ज एनक्लोज की वैल्यू क्या होगी, 0। तो अगर यहाँ पे चार्ज एनक्लोज 0 है तो आप इसको
जो है वो यूँ लिखेंगे, फाई ई जो है इसको भी ई कर लिख दें तो कोई बात नहीं, ई जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है छोटा ई जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फ्लक्स। तो फाई ई का जो है रिजल्ट क्या आ गया 0, इसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है, हमने जस्ट इन दोनों इक्वेशंस को हम जो है वो कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग वन एंड टू, दोनों को कंपेयर कर दें तो आपके पास क्या आएगा, ई डॉट ए इज इक्वल टू 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है। अच्छा, अब ये जो डॉट प्रोडक्ट 0 आया दोनों का, ये हमें क्या डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो इन दोनों की वैल्यू 0 है जिसकी वजह से आंसर 0 आया है, या तो ये दोनों 0 है, या फिर दोनों में से कोई एक 0 है। तो अब हम देखेंगे क्या दोनों में से कोई एक ऐसा है जो नॉन 0 है, या फिर दोनों ही 0 है। तो अगर हम ए के ऊपर गौर करें, एरिया पे गौर करें, तो अगर आपने कोई चीज़ सपोज की हुई है जो कि एग्जिस्ट करती है, तो डेफिनेट उसका एरिया भी एग्जिस्ट करता होगा, एरिया उसका जो 0 नहीं हो सकता। तो हमने जो गाशियन सरफेस सपोज की थी, गाशियन सरफेस जो सपोज किया, तो डेफिनेट अगर उसका कोई रेडियस आर था, आर प्राइम था, तो उसका एरिया भी कोई ना कोई होगा। तो हम कहेंगे कि एज area is not equal to 0, so here must be E is equal to 0। तो हम इसको एक स्टेटमेंट के तौर पे भी लिख देंगे, हम कहेंगे एज एरिया इज नॉट इक्वल टू 0, सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P मस्ट बी इक्वल टू 0 की होगी। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डिफाइन कर दी कि वो किसी के इक्वल है 0। अच्छा, ये तो था इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब हम ज़रा देखेंगे क्या फिजिकली भी ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 हो। हमने, अगर आपको याद हो, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये कहा हुआ था कि ऐसी जो है ऐसा एरिया जहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ना हो, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, 0। तो अगर हम इन सब चार्जेस को जो है वो कंसीडर करें, इनको अगर हम अंडर ऑब्जर्वेशन लेके आएँ, तो हमने अभी क्या बोला था कि चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। तो सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हों तो इनकी इलेक्ट्रिक लाइन क्या करती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं। दरमियान में एक रीजन आता है जो कि फील्ड फ्री रीजन होता है, जिसको हमने कहा था ज़ीरो फील्ड स्पॉट, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन नहीं थी। तो अगर हम इनको भी यूँ ही सपोज करें कोई, तो ये सारे चार्जेस जो हैं ये एक दूसरे के फील्ड को क्या कर रहे होंगे, अपोज। तो कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो इस स्फीयर के अंदर से नहीं गुजरी होगी, सारी जो है वो बाहर की तरफ ही बेंड हो जाएगी, बाहर की तरफ ही आ जाएगी। तो जब अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन नहीं होगी, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हाँ वाकई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है इनसाइड द स्फीयर क्या होगी, 0 होगी। तो ये बेसिकली इसके फिजिकल मीनिंग थे अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इस तरह बेटा हम जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिटर्मिन करेंगे बाय यूजिंग गासेस लॉ। मैं एक दफ़ा फिर से बताता हूँ कि इसके स्टेप्स क्या हैं, क्या पॉइंट्स हैं मेन जो कि तीनों एप्लीकेशन में इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले आपने गाशियन सरफेस सपोज करनी है। नंबर 2, आपने दोनों फ्लक्सेस के फार्मूलाज इसके ऊपर अप्लाई करके फ्लक्स की वैल्यू डिफाइन करनी है, फ्लक्स मालूम करना है। तीसरा, आपने इनको कंपेयर करके फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो वैल्यूएट कर लेनी है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप इसको कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पे इसका आंसर आपको दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।